अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए लाहौर नाइन प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे रेट्स अपडेट आपको देंगे और प्लस जो रिव्यू है, एक पूरा रिव्यू आपको देंगे कि ये कहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब डिलीवर होना था और क्यों अभी तक प्रॉपर डिलीवर नहीं हो चुका और आने वाले फैक्टर्स क्या, आने वाले टाइम में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये नाइन प्रिज्म जो है, ये 2018 से 2019 को ये आपको डिलीवर होना था। लेकिन सम कंडीशंस ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से ये डिलीवर नहीं कर पाए और 2022 में जो है 2023 में इन्होंने फर्स्ट बेल जो पोजेशन है वो देना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो था वो काफ़ी लोगों ने मतलब इसका जो है वो पहले रेट्स इंक्रीज़ किए। जब इंक्रीज़ किए और फिर उसके बाद पोजेशन आना था, इस वजह से लोगों ने काफ़ी बाइंग की। फिर उसके बाद पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हो गई। जैसे ही पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हो गई, दोबारा से रेट्स डाउनफॉल में चले गए। कुछ लोगों का कहना था कि मार्केट बहुत अच्छी रहेगी आने वाले टाइम के अंदर, कुछ लोगों का कहना था कि मार्केट बहुत कम रहेगी। आज हम इसी बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इसके पोजेशन सेक्टर्स हैं उसमें सेक्टर क्यू है, आर है, डी है, ई है और अभी रिसेंटली इन्होंने सेक्टर एफ और जी को इन्होंने पोजेशन दिया है। आफ्टर पोजेशन सूरत हाल ये है कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन लो बजट के अंदर, हाई बजट के अंदर नहीं बाइंग सेलिंग हो रही, लेकिन लो बजट के अंदर काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है नाइन प्रिज्म में। आपको पता है कि जब आप जो है वो थोड़ा सा पीछे चले जाए, 2010-11 की बात करें तो फेज 6 फेज 7 में कुछ भी आपको नजर नहीं आता था। लेकिन आज की डेट की बात करें तो आप देखें, हर तरफ घर, हर तरफ कमर्शियल्स, हर तरफ मतलब काफी ज्यादा ग्रूमिंग हो गई है। आउट मतलब काफी लोगों का आना जाना और रोड्स जो हैं इनको चेंज करने पड़ रहे हैं, बल्कि अंडरपासेस बनाने पड़ रहे हैं कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, लोग काफी ज्यादा रेजिडेंट हो गए हैं। और इसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर नाइन प्रिज्म जो है उसके अंदर भी आपको इसी तरीके की आपको डेवलपमेंट भी नजर आएगी और इसी तरीके से आपको सारी चीजें बनती हुई नजर आएंगी। और दूसरी बात ये है, थोड़ा सा जो था वो डीएचए की जो मैनेजमेंट थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा डिसहर्ट किया डेवलपमेंट के लिहाज से। डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं की। फिर उसके बाद जो लिटिगेशंस वाली काफ़ी जगह थी वो क्लियर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जाके जब पोजेशन देने इन्होंने स्टार्ट किए हैं तो इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करना शुरू कर दी हैं। और इसके अंदर डिलीवर ना करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो डीएचए के ऑफिशियल्स की थी, क्योंकि वो प्रॉपरली इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे थे। उनका ज़्यादा फोकस फेज 7 में था, फेज 8 में था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिलीवरी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर बन जाए, फिर उसके बाद नाइन प्रिज्म को स्टार्ट करेंगे। अगर हमने अभी से नाइन प्रिज्म को स्टार्ट कर दिया तो डीएचए की मार्केट, जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी मार्केट डाउन में चली जाएगी। इसलिए प्रिज्म को थोड़ा सा इन्होंने लेट किया। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इसके मतलब ये आने वाले टाइम के अंदर क्या रहेगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। एक एनालिसिस होता है, जैसे हम आपके सामने, हम मार्केट में बैठ के चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और आपके सामने वो तजिया रख देते हैं ताकि आप अच्छा फैसला कर सके। अलहाम हम नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने ये कहा था। देखें, एक दिन की मार्केट दूसरे दिन मार्केट डाउन चली जाती है तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये असेसमेंट जरूर होती है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है। हम भी ऑन ग्राउंड रियलिटी को देख के आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लिहाजा इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कहने की बात है कि पोजेशन सेक्टर्स के अंदर सेक्टर क्यू है और आर है। सेक्टर क्यू और आर के अंदर जो है वो अभी 7 से 8 यूनिट्स तैयार होना शुरू हो गए हैं, घर रेडी होना शुरू हो गए हैं। और इसी तरीके से जैसे जैसे लोग एक घर बनेगा फिर उसको दे के दूसरा बनाएगा, जब दूसरा बनाएगा तो फिर उसको तीसरा बनाए दे के बनाएगा। इसी तरीके से ये मुसलसल तसलसल चलता रहेगा और आने वाले 4 से 5 साल के बाद आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी इस बजट के अंदर जो इस टाइम पे रेट से जा रहे हैं। इन रेट्स के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो आप समझ लें कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। और जिनके पास मतलब 7 में 8 में 6 में लेने की कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके लिए खास ये है कि वो नाइन प्रिज्म के अंदर चाहे 5 मरला में, 10 मरला में या एक कनाल में जरूर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसका जो टोटल कवर्ड एरिया, जो टोटल इसकी लैंड है वो 30,000 जो है वो कनाल के ऊपर मुहित है।
ये 30,000 प्लस माइनस में है। इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो रकबा कनाल्स में, ये रकबा 30,000 कनाल्स, ये जो इनकी लैंड है वो इतनी लैंड है। और इसके ऊपर आप देखें कि 30,000 प्लॉट बनेंगे, और 30,000 जो है वो 30,000 प्लॉट के अंदर आप देखें कि जो लाहौर की आबादी है उसके मतलब 1.25 करोड़ के करीब लाहौर की आबादी है। तो यहाँ पे आपको 30,000 प्लॉट जाता हुआ नजर नहीं आएगा। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे DHA ने फेज 10 लॉन्च करना है, फेज 13 लॉन्च करना है, तो ये सारे नेक्स्ट और अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि जो डे बाय डे मतलब रेशो है पॉपुलेशन की वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो लोग मूवमेंट करेंगे, और जैसे ही मूवमेंट करेंगे हर 5 साल बाद 10 साल बाद आपको नया प्रोजेक्ट इसलिए दिया जाता है तो जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे 90% आपको एंड यूजर देखने को अब मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अभी भी टाइम है, इन्वेस्टर्स जो जो रह गए थे, इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी लेकिन उनका टाइम नहीं बन पाया और रेट्स ग्रूम कर गए थे, लेकिन अब दोबारा उन्हीं रेट्स के ऊपर आया जो 2018 17 18 के अंदर आपको रेट्स मिल रहे थे, उन्हीं रेट्स के ऊपर 9 प्रिज्म आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो 5 मरला की प्राइसेस हैं वो आपको 70 लाख टू 110-15 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन, पोजेशन और नॉन पोजेशन एरिया में। और इसी तरीके से 10 मरला की जो प्राइसेस हैं वो आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख के इन बिटवीन जो है वो आपको प्राइसेस मिल जाती हैं, प्लस माइनस हो सकता है पोजेशन नॉन पोजेशन की तरफ से। और कनाल जो है वो आपको 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख से स्टार्ट होता है, 70 लाख सॉरी नहीं 80 लाख से स्टार्ट होता है, और 300 लाख तक आपको ये जो है ये प्लॉट डिपेंड ऑन लोकेशन आपको 300 लाख तक ये इसकी जो है वो प्राइस मतलब चलती है। लिहाजा ये वाला जो टाइम है यहाँ पे आप देखें कि फेज 6 में या 7 के अंदर अब जो मिनिमम रेट है वो 2.5 करोड़ से 270 से लेके आपको 4 करोड़ 4.5 करोड़ 5 करोड़ के भी प्लॉट्स अवेलेबल है। और आने वाले टाइम के अंदर समझ ले 40 to 50% प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है। जो अभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए 40 to 60% रेशियो जो है वो आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप अगर इस टाइम को कैश कर जाएंगे तो आप आने वाले दिनों के अंदर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन करेंगे। यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, कुछ लोग पैनिक होकर प्लॉट सेल करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब जाके दोबारा से मार्केट जो है वो रुक गई है। अब दोबारा से ट्रांसफर्स जितनी भी लाहौर DHA के अंदर ज्यादा ट्रांसफर्स हो रही हैं वो DHA लाहौर 9 प्रिज्म की हो रही है। उसकी वजह ये है कि 10 में से समझ लें कि कोई 4 लोग जो हैं वो इस टाइम पे सेल कर रहे हैं। अगर आप 4-5 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पे अगर 20 लोग जो थे वो बेच रहे थे तो उनमें से 10-15 का प्रॉपर माइंड था कि जनाब हमने यहाँ से निकल जाना है। लेकिन अब उन्होंने सब ने अपना हाथ रोक लिया और यहाँ पे जो सेलिंग है वो कम हो गई और बाइंग पावर ज्यादा हो गई और लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाह रहे हैं। और ये लोग कोई एलियन नहीं है, ये भी आप जैसे और मेरे जैसे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर प्रिज्म क्या बनेगा। प्रिज्म को 3 जगह सक्सेस है, रिंग रोड सक्सेस है और बेदिया रोड से, फेज 6 से। मतलब आप समझ लें कि आप एक हब में बैठे हुए हैं, सबसे प्राइम और जो प्राइम लोकेशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट बना है वो 9 प्रिज्म है। और कोई भी DHA लाहौर का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो समझ लें कि इतना प्राइम हो जितना मतलब 9 प्रिज्म में। आप देखें कि आपने रिंग रोड से जाना है तो आप पूरे लाहौर के बाहर से कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी पाकिस्तान की किसी भी सिटी में मूव कर सकते हैं। लिहाजा ये सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, कभी भी आपको लॉस नहीं देगी। जैसा कि अब एक चीज मुझे समझ नहीं आई, अभी कुछ भी नहीं बना और कमर्शियल जो है जोन 1 जोन 2 ओवल, यहाँ पे जो जोन 1 का रेट है वो 18 करोड़ रुपए है। आप बिलीव करें कि 18 करोड़ का आपको कमर्शियल मिलता है और आने वाले टाइम के अंदर यही कमर्शियल आपको 50 करोड़ का मिलेगा। लिहाजा ये वाला बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ लोग अच्छी गाइडलाइन देते हैं और कुछ लोग अपनी मतलब हिसाब से देते हैं। कुछ लोगों के मैंने देखा व्लॉग्स, मैं भी देखता हूँ, तो कुछ लोग कह रहे थे कि जी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, अगले 10 साल तक जो है वो 9 प्रिज्म नहीं चलेगा। तो मैं ये गारंटेड कहता हूँ कि अगले 3 साल बाद आपको यहाँ पे अच्छी वाले लोगों की लिवेबिलिटी नजर आएगी और इस रेट के ऊपर आपको प्लॉट नजर नहीं आएगा। आने वाले 2 से 3 साल का अगर आप माइंड बना के बैठे हुए हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने अपना जाती घर बनाना है,
तो उससे सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो 9 प्रिज्म है। 9 प्रिज्म के अलावा आप जहां पे भी मूव करेंगे पैसे भी ज्यादा वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो आप प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट आप 3 करोड़ का ले सकते हैं, और आप अगर 6-7 की बात करें, 8 की बात करें, तो आप 3 करोड़ में प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट नहीं परचेज कर सकते। लिहाजा इसका थोड़ा सा टाइम वेट जरूर है, लेकिन आपको वेट करने के बाद आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। लिहाजा अगर आप प्लॉट डीएच लाहौर 9 प्रिज्म में प्लॉट सेल करना चाहते हैं या प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको मार्केट से अच्छे रेट पे प्लॉट सेल करके भी देंगे और लेके भी देंगे। और ये सारी वीडियो का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि ये कहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कहाँ पे इसकी अप्स आए, कहाँ पे डाउन आया, और अब क्या करना चाहिए। मार्केट के अंदर क्रैश जो करेक्शन है वो चलती रहती है। अगर करेक्शन ना चले तो मार्केट कैसे फले फूलेगी, या कैसे इन्वेस्टर को फायदा होगा और कैसे एंड यूजर को फायदा होगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। कुछ अच्छे टाइम के लिए खरीद लेते हैं, कुछ बुरे टाइम पे खरीद लेते हैं। बस फर्क ये है कि आपका रियलिटर कैसा है, वो आपको किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, किस टाइम पे आपको निकाल रहा है। ये सबसे बेसिक चीज होती है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।